वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर एब्सेंस अफेक्टिंग देम। तो आपकी एब्सेंस में जो है वो किस तरीके से फील करते हैं या क्या वो उनकी फीलिंग्स रहती हैं, किस तरीके से वो जो है उनका रिएक्शन जो है वो आता है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप ट्रू लव से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप कमिटमेंट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने ट्रू लव को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी एब्सेंस किस तरीके से उन्हें फील करवाती है। आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कॉइंस, ओके, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है द एग्जिस्टेंस मैजिशियन का कार्ड है, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है सन, इनोसेंस आया है, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द माइंड, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। ओके, यहाँ पे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपने जो है किसी इंसान को रिसेंटली जो है वो रिजेक्ट किया है, या रिजेक्ट नहीं कह सकते, आपने मना कर दिया होगा, इग्नोर किया होगा। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके रिलेशन, जो व्यूअर हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपका रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं टूटा होगा किसी और इंसान से, और इसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में मूव ऑन तो कर लिया है, लेकिन आपका जो हार्ट है वो क्लोज है, ठीक है। और कोई इंसान जो है वो उस पर दस्तक देना चाह रहा है या चाह रही है, जो भी जेंडर हो, और वो पर्सन जो है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी फील कर रहे हैं क्योंकि आप जो है उनकी तरफ नहीं आना चाह रहे हो, आप उन्हें एक्सेस नहीं देना चाह रहे हो अपने लाइफ का, अपनी जिंदगी का, अपने हार्ट का, अपनी फीलिंग्स का। तो काफी सख्त रवैया जो है वो आपका है उनकी तरफ, और इसमें उनका दोष नहीं है लेकिन आपका भी कोई दोष नहीं है। आपके साथ इस तरीके का एक्सपीरियंस हो चुका है, इस वजह से जो है आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज है कि मैं जो हूँ, जो आप पे क्रश रखते हैं उनके हिसाब से कह रही हूँ कि वो आपके एब्सेंस को इसलिए फील करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो, आप उन्हें अपने आप को प्रूफ करने का मौका नहीं दे रहे हो। वो चाहते हैं कि वो जो है सब कुछ आपको बता पाए, आपसे वो फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअल हर तरीके से अट्रैक्शन में है, वो आपसे प्यार करते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन आप जो है वो उनसे थोड़ा दूर भागते हो, और कभी कभी ऐसा हुआ होगा। ये चीज यहाँ पे देखी जा रही है। तो उनकी, आपकी एब्सेंस में जो है वो थोड़े उदास हो जाते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है, उनको नहीं पता है कि आपके साथ पास्ट में ऐसा हो चुका है। तो इस वजह से जो है वो अपने आप में खामियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझ में कोई कमी है, या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। इस तरीके की यहाँ पे उनका थॉट प्रोसेस जो है वो चलता है। यहाँ पे यही चीज मैं आपको कहूंगी कि ये पर्सन जो है ईश्वर की तरफ से आपकी जिंदगी में भेजे जा रहे हैं। बेशक आप अपना दिमाग से यूज कीजिए और उनको तोलिए कि मतलब वो सही है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है या नहीं है, वो साफ पता चल जाता है। तो वो चीज जो है, जो आपने एक्सपीरियंस से लर्न करी है, उस चीज को उनके ऊपर ट्राई जरूर कीजिए, लेकिन ये मत करिए कि वो जो है आपसे दूर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको जो है वो बाद में पछतावा होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है करेज। यहाँ पे करेज की कमी है, आप फियर फील कर रहे हो, वो पर्सन भी फियरफुल फील कर रहे हैं। नो वन इज फियरलेस, नो वन, बट इवन दो आई एम नॉट फियरलेस, आई एम करेजियस। व्हेन फियर शोन अप, आई डोंट रन अवे फ्रॉम इट, आई यूज माई करेज टू conquer it. My courage allows me to walk right up to that fear and kick it in the nuts, then quickly hide behind someone bigger until it goes away। तो यहाँ पे यही चीज है कि करेज की जो है वो जो कमी है, या फियर जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो उस चीज को जो है थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है फॉलो योर हार्ट। आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है। आई एम ऑलवेज रिवॉर्डेड व्हेन आई फॉलो माई हार्ट, आई ट्रस्ट दैट जीपीएस इन माई हार्ट knows all the best routes, and when it seems like it takes too long to get where I want, I know that's because there's some cool weird stuff to see along the way। और नेक्स्ट आ रहा है इमेजिनेशन, और नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस। तो जो भी आप गलत गलत चीजें जो है वो इमेजिनेशन कर रहे हो, ये मुझे धोखा दे देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ माइंड। एंड नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। तो यहाँ पे आप जो है वो चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, लर्न कर रहे हो कि जो चीजें आप चीज चेंज नहीं कर सकते हो, किसी का बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते हो, किसी की नीयत चेंज नहीं कर सकते हो, सांप हमेशा सांप ही रहेगा, वो डसेगा ही डसेगा। तो वो चीज जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, और यहाँ पे आपका ट्रू लव जो है वो क्रिएट हो रहा है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स।
यहाँ पे जो है आपका एक हाई स्टेटस होगा, या लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। ट्री ऑफ लाइफ है, ये पर्सन फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं अल्टीमेटली। और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई भी आया है, तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, जो कि पॉजिटिव होगी आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। तुम ही ओ बंधु कॉकटेल मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है दिल दिया गल्ला टाइगर मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने कमिटमेंट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी एब्सेंस में वो किस तरीके से फील। यहाँ पे 5 ऑफ कॉइंस, ओके, इंटेंस एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से आया है द आउटसाइडर। 10 ऑफ सॉर्ड्स, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो। तो यहाँ पे जो है सिचुएशन जो है वो इंटेंस है। आप दोनों का ब्रेकअप हुआ होगा, जिसके बारे में भी आप सुनना चाहते हो। आप लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा, सेपरेशन हुआ होगा, या इवन अगर शादी हुई होगी तो डिवोर्स भी हुआ होगा। ये पर्सन ने आपको जो है सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। इस पर्सन ने जो है बहुत गलत तरीके के इल्जाम भी लगाए होंगे आपके ऊपर। आपने जो है टॉलरेट करने की या समझाने की कोशिश भी करी होगी। आपको जो है इस पर्सन ने अकेलापन बहुत ज्यादा फील करवाया है, और ऐसा महसूस करवाया, आउटसाइडर का कार्ड भी आया है, कि सारी दुनिया जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है आपके लिए, लेकिन मैं जो हूँ वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता हूँ आपके लिए, या रखती हूँ, जो भी जेंडर हो। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपने जो है बहुत पेशेंस दिखाई, इस पर्सन को बहुत मौके भी दिए कि आप जो है वो इस तरीके के ना बिहेवियर करें, लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर्सन नहीं माना। ये पर्सन ऐसे सोचते थे कि अगर किसी के साथ, मतलब उनका जो सोचने का तरीका है वो जो है वो थोड़ा गलत रहा है, कि अगर आप किसी के साथ भी जो है वो, मतलब उस तरीके के रिलेशनशिप में, फिजिकल तरीके के रिलेशनशिप में आ जाते हो, तो वही जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू इमोशनल इंटीमेसी। लेकिन इस पर्सन के साथ जो है आपने जैसे ही एंडिंग करी, उस पर्सन को महसूस होने लगा कि सच में प्यार क्या होता है। प्यार हमेशा अनकंडीशनल होता है, सेल्फलेस होता है, और ड्रामा से फ्री होता है। इस पर्सन ने बहुत जो है वो ड्रामा किया होगा, या लड़ाई करी होगी, या झगड़ा किया होगा, हर चीज़ जो है वो आपके ऊपर ब्लेम करी गई होगी। तो ऐसी एनर्जी में मुझे यहाँ पे आ रही है, और ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आपने भी जो है अपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा करी है पहले के मुकाबले, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। और इस पर्सन की भी जो है स्ट्रेंथ बढ़ी है, आपने इस पर्सन को जो है दूर कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ये पर्सन जो है वो काफ़ी रिग्रेटफुल महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि आपके साथ ये सब करके भी जो है उन्हें कुछ मिला नहीं, और प्लस जो है उन्होंने एक अच्छा दोस्त भी खो दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने उन्हें जेन्युइनली जो है वो प्यार दिया था, केयर दी थी, और उसका जवाब जो है उन्होंने अपने गंदे बिहेवियर से दिया। इस वजह से जो है आपका ह्यूमैनिटी पर से विश्वास भी जो है वो उठ गया है। यही चीज यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप इन्हें सेकंड चांस दे दो, या इन्हें माफ कर दो। अब ये आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, और हर समय जब भी सोचते हैं तो वो डीपली जो है वो सोचने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को जो है नींद कम आती होगी, या फिर जो है कोई ना कोई डिप्रेशन या सैडनेस से रिलेटेड, या डिफरेंट तरीके के में जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी जो है दवाई भी ये ले रहे होंगे, या लेना चाह रहे होंगे। थेरेपी इनकी चल रही होगी, या लेने की इच्छा है। तो ऐसी एनर्जी है, क्योंकि ये अपने मन में से जो है आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है, जो उन्होंने चमक की दुनिया देखी थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि सब कुछ जो है वो अच्छा है। जो वो एक कहावत होती है ना इंग्लिश में, एक ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि हमें जो है अपनी तरफ से जो है सब कुछ बुरा लगता है, और सामने वाले का सब कुछ हमें अच्छा लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे जो है एग्जिस्ट करती है। ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन में है आपके बिना। बहुत ज़्यादा अगर ड्रिंक करते हैं या मतलब स्मोक करते हैं, हालांकि करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये पर्सन जो है उसके ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, और काफ़ी बेकार कंडीशन है इनकी। अच्छी कंडीशन नहीं है, खासकर हेल्थ वाइज या मेंटल हेल्थ के थ्रू। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे आ रहा है पहला सेल्फ लव। आपको अपने आप पे सेल्फ लव करना है, आपको किसी और से प्यार नहीं चाहिए, आपको अपने आप से ये करना चाहिए। आई ओपनली एम्ब्रेस अ फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। आई लव माई सेल्फ बिकॉज आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ। आई
I love myself as the most committed partner I will ever have. I show myself love any way that I can. And when I screw up, I remember to be the sweet and gentle with myself. If not, I am gonna make myself sleep on the couch. God that self. तो यहाँ पे आपकी भी मजबूती हुई है. और नेक्स्ट आ रहा है, नो नीड टू डू, आई एम एग्जैक्टली वेयर आई नीड टू बी, एग्जैक्टली व्हेन आई नीड टू बी, there's nothing more I need to do. I mean, yes, there will always be a laundry and a taxes, but in terms of my life path, I don't need to do anything because I am already here. I take a deep breath, relax and trust. तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप ट्रस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को, जो है वो शांति से जीना चाहते हो. ये पर्सन ने बहुत जो है वो आपका दिमाग खराब किया होगा, या आपको इरिटेट किया होगा, या बहुत ज़्यादा मतलब इंसल्टिंग बिहेवियर जो आप कभी महसूस भी नहीं कर सकते कि कोई आपने उसका अच्छा किया फिर भी उसने आपके साथ बुरा किया. ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगी. नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड. और नेक्स्ट आ रहा है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट. तो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं. यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो यही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो रिलेशनशिप में अब समझ पा रहे हैं कि उसकी क्या महत्व होता है. सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल तरीके की चीज़ को रिलेशनशिप नहीं कहते हैं, और काफ़ी चेंजेस आए उनकी लाइफ में, उनके सोचने के तरीके में भी. तो ऐसी एनर्जी है. चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए. आई हैव दोज फैंटेसीज अबाउट यू. नेक्स्ट आ रहा, आई थिंक अबाउट यू सो मच इट्स स्केयरिंग मी. वो आपके बारे में लगातार सोचते हैं, जिससे वो भी डरते हैं कि इतना मैं क्यों सोच रहा हूँ. आई हैव नो वर्ड्स फॉर योर काइंडनेस एंड जेनरोसिटी. नेक्स्ट आ रहा है, आई हैव अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. और नेक्स्ट आ रहा है, आई नो नाउ दैट आई वॉज सेल्फिश एंड इमेच्योर, प्लीज फॉरगिव मी. तो वो जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. कुछ और देख लेते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड आई कांट लूज यू. तो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं. आई स्टिल वॉन्ट टू मैरी यू. वो आपसे शादी करना चाहते हैं. नेक्स्ट आ रहा है, आई हाइड माई ट्रू डिजायर्स फॉर यू. नेक्स्ट आ रहा है, अपॉलजी गिफ्ट्स ऑफ फॉरगिवनेस. तो ये माफ़ी मांगने की इच्छा रखते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स. यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आया, ग्रोथ हुई है आप दोनों की, जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है. आप अपनी लाइफ में जो है बहुत अच्छा कर पा रहे हो. लेकिन ये पर्सन जो है अच्छे नहीं है. वो अपने फ्रेंड को आप में मिस करते हैं. डॉल्फिन का कपल आया, तो वो जो फ्रेंडशिप थी उसको वो मिस करते हैं. और नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे सिंड्रेला का गाउन आया है. आपको वो जो है वो कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं. चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग देख लेते हैं. सोच लिया राधे श्याम का, और एक और देख लेते हैं, जान देंगे तुम्हें. ओके, लक्ष्य कपूर ने कोई गाया है, तो देख लेना कौन सा गाना है. इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं. तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.